जो काम आप कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट कब तक दिखेगा? कितने साल लगेंगे इस पूरे रोड मैप को और तैयार होने में? हम तो कहते हैं इसी वित्तीय वर्ष में आपको मिल जाएगा, अगले वित्तीय वर्ष में इससे और ज़्यादा बेटर मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में कि नहीं जो कुछ बजट असर था, दिखेगा? असर इसलिए दिखेगा कि जो सरकार बजट देती है उससे भी डबल से ज़्यादा अनुपूरक बजट में हम लोग को मिल गया। तो काम करेंगे तो पैसा भी मिलेगा। मखाना उद्योग पर पूरे देश को ले जाइए। इसके बाद बिहार को जो है एक SEZ देने के लिए नीति आयोग में कुछ परिवर्तन करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ हैं। इनसे बात करेंगे कि बिहार में आखिर उद्योग को लेकर के इनका प्लान क्या है, कैसे ये काम कर रहे हैं। समीर जी, आप जब से बिहार में उद्योग मंत्री बने हैं, कुछ काम हो रहा है बिहार में? निश्चित तौर पे 8 महीने में जो काम हुआ है, अगर उसकी चर्चा करेंगे तो आप स्पष्ट पाएंगे कि कोई 38 जिला है पूरे बिहार में। 38 जिला में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पिछले आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक मुश्किल से 10, 20, 30 उद्योग होंगे। लेकिन 8 महीने के अंदर कोई जिला ऐसा चले जाइए जहां पे 500 लोग नहीं उद्यमी बने हैं। हर एक जगह जाइएगा तो आपको मिलेगा कि नए उद्योग लगाने वाले 500 लोग हैं। अब अंदाज करिए कि जहाँ पे आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 30-40 उद्योग और मात्र 8 महीने में 500 उद्योग लगे हैं। अब हमारा मानना है कि कुटीर उद्योग के मामले में, चूँकि बृहत भी है, मध्यम भी है और कुटीर भी है, लेकिन कुटीर के माध्यम से इसलिए बढ़ने की आवश्यकता है कि जो कोरोना काल में आपने देखा होगा, लोग लौट रहे थे। सारे लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? रोजी रोजगार के लिए जा रहे हैं। वो भी 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार कमाने के लिए। निश्चित इंजीनियर कमा रहे हैं 10,000। इंजीनियर अब 10,000 जी, ये हालात कर दिया है लोगों ने। अभी हमने एक इंजीनियर से बात किया, पूना के में काम कर रहे थे पिछले 4 वर्षों से। 10,000 से 1 रुपया बढ़ाया नहीं, उसी में ESI PF उसी में कटता था। क्या घर भेजेगा लोग? और आप अगर बिहार में देखें तो अगर मुजफ्फरपुर हो कि पूरे बिहार के 38 जिला चले जाइए, देखिएगा कि भाई बैग का क्लस्टर है, तो अलग अलग क्लस्टर में लोग काम कर रहे हैं। 3 लाख स्क्वायर मीटर हम लगभग ऐसे शेड बना रहे हैं जहाँ 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये मूल्य पे आपको माने इंस्टेंट आपको कि नहीं रोजी रोजगार करने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए आपको जगह मिल जाएगा। बना बनाया सेट मिल जाएगा। जितनी आवश्यकता है और धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। आप ज़मीन खरीदेंगे, ज़मीन लेंगे, ज़मीन के बाद सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आधार पे आप परमिशन लेंगे, फिर आप करेंगे तो 1-2 साल लग जाता है। आपको तो हमने कहा कि जहाँ साल में एक बार ज़मीन मिलता था, अब 15 दिन के अंदर ज़मीन मिल रहा है। जहाँ साल भर में कि नहीं जितने लोग को बने एक एडवांटेज मिलता था, अब 15 दिन के अंदर मिल रहा है। तो एक बार पुनः करवट बदल रहा है। बढ़ता बिहार के नाम से हम स्पष्ट आपके सामने कहना चाहेंगे कि स्थितियाँ बदल रही है, परसेप्शन बदल रहा है। बिहार के लोगों में कुछ काम करने का इच्छा शक्ति जगह है। पूरे देश में काम करने वाले पुनः बिहार की तरफ कैसे लौटे, उस तरह की प्लानिंग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय तेजस्वी जी, हमारे डिप्टी CM प्लानिंग के तहत रोजी रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो काम आप कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट कब तक दिखेगा? कितने साल लगेंगे इस पूरे रोड मैप को और तैयार होने में? हम तो कहते हैं इसी वित्तीय वर्ष में आपको मिल जाएगा, अगले वित्तीय वर्ष में इससे और ज़्यादा बेटर मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में कि नहीं जो कुछ बजट असर दिखेगा? असर इसलिए दिखेगा कि जो सरकार बजट देती है उससे भी डबल से ज़्यादा अनुपूरक बजट में हम लोग को मिल गया। तो काम करेंगे तो पैसा भी मिलेगा। लेकिन जहाँ पे भारत सरकार से जिन नीतियों के आधार पर जिस तरह से इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, वो अपेक्षा हमारा भारत के प्रधानमंत्री जी से भी है, भारत के उद्योग मंत्री से भी है, भारत के वित्त मंत्री से भी है, भारत के रेल मंत्री से भी है, सबों से है। तो भारत सरकार भरपूर मदद कर रही है या नहीं? इसमें तो हम कहेंगे कि उन्हें और मदद करने की आवश्यकता है। इसलिए कि अगर जो राज्य पूरे देश में कहा गया है, हर एक राज्य डेवलप होगा तभी देश डेवलप होगा। अगर हमारा बिहार कमज़ोर रहेगा तो पर कैपिटा इनकम भी हमारा कमज़ोर रहेगा, हमारा GDP रेशियो पूरा देश का कि नहीं हमारा कमज़ोर रहेगा। लेकिन अगर बिहार जैसे प्रांत अगर अच्छे हो जाएंगे तो पूरे देश का GDP
बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि बिहार जो है हर सूरत में बिहार को बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के सारे मंत्री से मेरा आग्रह है कि एक बार इस बात पर सोचे। अब बिना किसी के, बिना कनेक्टिविटी टू द स्टेट्स देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उस कनेक्टिविटी में बिहार भी आता है। बिहार को उस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से आप किन्हीं को दिखाना चाहते हैं। इसलिए आपके माध्यम से आपके दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं कि जो भी देखें उनके मन में ये बात आना चाहिए कि ये जो बिहार है वो कहीं उपभोक्ता का बिहार है, उसमें उत्पादकता का बिहार बनाने की आवश्यकता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ उस तरह से लाने की आवश्यकता है कि छोटे मोटे बृहत उद्योग तक लोग आवे। और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो आज बात हुई है और सेकेंड बैठक थी आज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट NICDIT, आज जो इसकी बैठक हुई ये सेकेंड बैठक हुई है। ये भारत सरकार ने सेकेंड टाइम रखा और हम आकर के रिप्रेजेंट किए। हमने इसी बात को रखा कि आप तो देश में कि नहीं ये कर रहे हैं, इस वक्त मैंने जो अगले बार मखाना उद्योग पर पूरे देश को ले जाइए। इसके बाद बिहार को जो है एक SEZ देने के लिए नीति आयोग में कुछ परिवर्तन करिए और आने वाला टाइम में जो हमारा रोजी रोजगार परस्त हमारा बिहार बने, इसलिए कम से कम टेक्सटाइल्स का हमारा पार्क दें, हमारा लेदर का पार्क दें। इस पे हम मानते हैं कि जब तक हर एक जगह से हमारा विशेष नहीं देना है, लेकिन जो मेरा हक है उसे देने का प्रयास करें। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।